नमस्कार, अपना चंबल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अटेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हेमंत कटारे जी घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय श्री सत्यदेव कटारे जी के निधन के बाद रिक्त हुई अटेर विधानसभा क्षेत्र से उनके पुत्र हेमंत कटारे जी घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। हेमंत कटारे जी कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं और अटेर क्षेत्र के पीपरी सर्किल में उनका चुनावी दौरा शुरू हो गया है। घर घर जाकर महिलाओं से मांग रहे हैं वोट हेमंत कटारे। हेमंत कटारे जी का सरल सहज स्वभाव से प्रभावित होकर ग्रामीण उनको गले लगा रहे हैं और भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। हेमंत कटारे जी का अटेर विधानसभा क्षेत्र में तूफानी दौरा चल रहा है। अब काफिला अंगली गांव की ओर और अंगला गांव सराया में भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने तहे दिल से उन्हें गले लगाया, आशीर्वाद दिया। सराया ग्राम के ग्रामीणों ने हेमंत के समक्ष कई समस्याएं रखी। कहा पहुंच मार्ग टूटा फूटा है, आवागमन प्रभावित होता है। हेमंत ने उन्हें विश्वास दिलाया, निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचा तो निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र की समस्याओं को ठीक करूंगा। बूढ़े बच्चे और जवान हेमंत के सरल सहज स्वभाव से प्रभावित हुए। सराय गांव की नुक्कड़ सभा में 4 गांव के लोग एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर हेमंत को आशीर्वाद दिया। हेमंत ने भी सभी का सम्मान किया, माला पहनाकर पैर छूकर आदर किया। ग्रामीण उनके इस तरह के नेचर को देखकर प्रभावित हुए। सरल सहज स्वभाव ने और निर्मल वाणी ने सभी का मन मोह लिया। माला पहनाने वाले ग्रामीणों की लाइन लग गई और यह क्रिया लगभग 1 घंटे तक चलती रही। हेमंत भाई ने भी सब कुछ बराबर सम्मान दिया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। एक तरफ तो ग्रामीण उनकी वाणी से प्रभावित हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके कार्य करने की शैली से। हेमंत ग्रामीणों से मिल तो रहे थे पर साथ में मोबाइल से उनका फोटो निकालकर रिकॉर्ड कर रहे थे। उनका कहना था कि 6 माह के अंदर अटेर विधानसभा क्षेत्र में सिंगल व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको हेमंत नाम से ना बुलाए। हेमंत कटारे ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे परिवार की संस्कृति झूठ बोलकर छल करने की नहीं है। भाजपा के कई नेता आएंगे जो झूठ बोलकर आपसे आपका वोट छल लेंगे और फिर दोबारा आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। ऐसे लोगों से बचना होगा। मध्य प्रदेश की सरकार में किस तरह से जनता के बीच में झूठ बोलकर सरकार बनाई है और झूठ के बल पर अब अटेर में भी जनता पर हावी हो रहे हैं। कई मंत्री संतरियों के साथ अटेर में हर रोज सभाएं हो रही हैं। जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है। श्री कटारे ने कहा कि वो दिन भुलाया नहीं जा सकता जब अटेर की जनता केरोसिन की एक एक बूंद के लिए परेशान हो गई थी। भाजपा के नेता गरीबों का केरोसिन और गेहूं भी खा गए थे। यज्ञ और भागवत में पूरा का पूरा पीडीएस का गेहूं खर्च किया जाता था और जब सेक्रेटरी देने से मना करता था तो उसको बंधक बनाकर उसकी मारपीट की जाती थी। हेमंत कटारे ने कहा कि भाजपा के नेता चुनाव में घोषणा करते थे कि उनको मिलने वाली तनख्वाह भी विकास कार्यों में खर्च कर देंगे, मगर चुनाव के बाद उन्होंने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। कहते थे
कि अगर मैं यह पैसा खाऊं तो गौ की हड्डी के बराबर खाना सजाए। जब निर्वाचित हुए तब उन्होंने क्षेत्र में अपनी तनख्वाह में से 1 रुपए भी विकास कार्यों में खर्च नहीं किया। झूठी सौगंध खाने वाले और गौ का मांस खाने के बराबर समझने वाले ऐसे लोगों की बात का क्या सराधारा हो सकता है। हेमंत ने कहा, भाजपाइयों की कथनी और करनी में अंतर है। रानी ब्रह्मा के किसानों की जबरन ट्रांसफार्मर उठवा ली गई और जब किसानों ने इसका विरोध किया तो उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिया। कुशवाहा समाज के लोगों पर और बघेल समाज के लोगों पर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। उनका कोई दोष नहीं था, सिर्फ उनका ट्रांसफार्मर उठाने में IMPB की टीम पर उन्होंने विरोध किया कि उनका ट्रांसफार्मर ऐसे समय में क्यों उठाया जा रहा है जब खेतों में पलेवा का समय है, तो उन पर कोई बिल भी बकाया नहीं है। बस इतनी बात पर उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया। यह इनकी कथनी। जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए ग्वालियर चंबल संभाग के न्यूज अपडेट्स।